स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेब एप्लीकेशन जो आपका सब्जेक्ट है। उसमें हम कन्वर्जन, स्ट्रिंग एंड मैथ फंक्शन, ये हमारे फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो आप यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं HTML में। स्टार्ट करते हैं हम कन्वर्जन फंक्शन। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कन्वर्जन क्या करता है। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है वन डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, यानी कि अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। सो हियर इज फर्स्ट इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड सेकेंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो बेसिकली मीनिंग की बात करें तो इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या होता है? इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है अनडिफाइंड और इनडायरेक्ट, और एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता है जो कि क्लियर होता है, डिफाइंड होता है और डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन। सो हियर इज एग्जाम्पल से समझेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं स्ट्रिंग का। कैसे करेंगे? यहाँ पर हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। लेट हमने वर्ड यूज़ किया है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। हमारा जो वेरिएबल नेम है वो क्या है? रिज़ल्ट। तो हमने यहाँ पे रिज़ल्ट टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया है। इस वेरिएबल में हमने स्टोर किया है 3 सिंगल कोट में अर्थमेटिक ऑपरेटर, हमने एडिशन लिया है और हमने यहाँ पे 2 नंबर लिया है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? हमने सिंगल कोट में जो नंबर को डिफाइन किया है तो ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, यानी कि नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिंग में। और यहाँ पे हमने जो अर्थमेटिक ऑपरेटर लिया है उसके साथ हमने 2 एक नंबर लिया है। तो अब बेसिकली रिजल्ट क्या आएगा इसका? console.log क्या करेगा? रिजल्ट को डिस्प्ले कराएगा। तो अब यहाँ पे आंसर आएगा 32। 32 क्यों आया? यहाँ पे एडिशन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर का एडिशन नहीं हो सकता। इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एड दी स्ट्रिंग एंड नंबर, दैट्स वाई रिजल्ट इज 32। और नंबर कैसे चेंज हुआ स्ट्रिंग में? सिंगल कोट से। तो अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन ने क्या किया? फोर्सली उसने नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग की वैल्यू में। इसीलिए यहाँ पे 32 यहाँ पे आंसर आ गया। इसने इसको कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग यूज विद। अब हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे हमने पहले एडिशन यूज़ किया था, अब हम कौन सा यूज़ करेंगे? सब्सट्रैक्शन। हमने यहाँ पे फिर से एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इस रिजल्ट में हमने हेलो प्रॉपर स्ट्रिंग ली है सिंगल कोट में, और एक हमने वर्ड भी लिया है सिंगल कोट में। ये आपकी स्ट्रिंग है। इसमें हम सब्सट्रैक्शन जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या रिजल्ट आएगा? console.log में नन क्यों आया? क्योंकि 2 स्ट्रिंग को सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अब हमने यहाँ पर क्या किया? सेकेंड एग्जाम्पल में हमने रिजल्ट में हेलो की जगह नंबर को स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया कन्वर्जन से। ठीक है, क्योंकि हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। अब हमने यहाँ पे जो हेलो है हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमने इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिया। यहाँ पे भी वो क्या करेगा? रिजल्ट क्या शो करेगा? यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? नन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगेन ये दोनों स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को वो सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन कन्वर्जन में हुआ क्या? कन्वर्जन में हमने जो सिंगल कोड यूज़ किया तो नंबर किस में चेंज हो गया? स्ट्रिंग में चेंज हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि क्लियर होता है, डायरेक्ट होता है। तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर को एक्सप्लिसिटली। तो अब यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे कि जो टू कन्वर्ट न्यूमेरिक स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यूज़, यानी कि 2 न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर और बुलियन वैल्यूज़ जो कि ट्रू और फॉल्स होती है। ट्रू मतलब 1 एंड फॉल्स मतलब 0। जैसे कि आपको पता है ये बुलियन नंबर्स होते हैं हमारे। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया रिजल्ट। अब यहाँ पे हमने रिजल्ट के अंदर में एक नंबर को स्ट्रिंग में सिंगल कोट में हमने ब्रैकेट में यहाँ पे स्टोर कराया। उससे पहले हमने कीवर्ड यूज़ किया नंबर, यानी कि नंबर डेटा टाइप, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है उसको किस में चेंज करेगा? वो नंबर में चेंज कर देगा। तो जैसा कि हम रिजल्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ है? 324, यानी कि स्ट्रिंग किस में चेंज हो गई है? नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे फिर से एक रिजल्ट वेरिएबल लिया। रिजल्ट में हम यूज़ कर रहे हैं पार्सिंट। पार्सिंट क्या करता है
कि जैसे आप इंट देख रहे हैं, यानी कि जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसमें उसको किस में चेंज करेगा, नंबर में, ठीक है। और इंटीजर टाइप का नंबर, यानी कि डेसिमल पार्ट को छोड़ देगा। तो हमारे यहाँ पे 20.01 ये एक नंबर है, सिंगल कोट में है, यानी इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जा रहा है। और परसेंट इन क्या कर रहा है, इसको नंबर में चेंज करके यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है, और इसकी जो डेसिमल वैल्यू है उसको छोड़ देगा, क्योंकि ये इंट का मतलब सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही डिस्प्ले करेगा। सेकंड में देखिए, यहाँ पे हमने फिर अगेन हमने यहाँ पे पार्स फ्लोट लिया है। तो पार्स फ्लोट जो हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, रिजर्व कीवर्ड, ये क्या कर रहा है कि आपकी जो डेसिमल वैल्यू है, क्योंकि फ्लोटिंग क्या करता है, फ्लोट आपकी डेसिमल वैल्यू को भी कंसीडर करता है। तो 20.01 ये जो नंबर है हमारा, इसको हमने सिंगल कोट में स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ये इसको चेंज कर देगा आपके अगेन नंबर में, और ये नंबर में हमारा डेसिमल भी कंसीडर होगा, क्योंकि हमने पार्स फ्लोट यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है। अ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्टोर्स अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर। सीरीज ऑफ कैरेक्टर मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो स्टोर होता है जावास्क्रिप्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जॉइन डो, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे हेलो क्या है, सीरीज ऑफ कैरेक्टर है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। और जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग कैन बी टेक्स्ट इनसाइड डबल और सिंगल कोट, यानी कि सिंगल कोट और डबल कोट दोनों से आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। आप उसमें डबल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, 0 होती है। सेकंड कैरेक्टर की 1 होती है, और ये एंड नंबर्स तक होती है। डिपेंड करता है कि कैरेक्टर की लेंथ कितनी है, तो जितनी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से, और एंड नंबर तक होगी जहाँ तक आपका कैरेक्टर का वर्ड का जो लेंथ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम HTML में बनाया है। यहाँ पे HTML बॉडी हमने 2 टैग लिए, फिर हमने P पैराग्राफ में यहाँ पे एक हमने लाइन यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराई। उसके बाद हमने एक बटन टाइप फंक्शन लिया है। इसमें हमने ऑन क्लिक हमने यहाँ पे इसकी ऑन क्लिक हमने इसका एक्शन, और यहाँ पे हमने माई फंक्शन हमने एक क्रिएट किया है, फंक्शन क्रिएट किया है, एक ID क्रिएट की है। और स्क्रिप्टिंग में हमने फंक्शन माई फंक्शन जो क्रिएट किया उसमें हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है str, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड को स्टोर किया है, और एक हमने वेरिएबल लिया है रेस्ट। तो हमने यहाँ पे रेस्ट में एक फंक्शन कॉल किया है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन, एक मेथड यूज़ किया है str.char at, और ब्रैकेट में 0, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, 0 है। तो 0 में जो आपका स्ट्रिंग होगा उसकी 0 की पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो डिस्प्ले करेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID में यहाँ पे रिजल्ट शो होगा। आपका RS हमने शो कराया है, जो हमने प्री डिफाइंड फंक्शन को जो कॉल किया, जो हमने फंक्शन लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्राई इट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आंसर आएगा H क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 0, हमने इंडेक्स वैल्यू क्या लिए, 0 लिए, पोजीशन क्या है, 0 है। तो जो हमारी स्ट्रिंग है, जो str जो हमारी स्ट्रिंग है, जो स्टोर है, उसका हमने रिज़ल्ट, यानी कि जो हमने str जो हमने स्ट्रिंग ली है उसका जो 0 पोजीशन है वो हमने किस में स्टोर कराया है, RS में। इसीलिए हम यहाँ पे हमने जब RS को यहाँ पे डिस्प्ले सिंटेक्स में हमने यूज़ किया तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, H शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 0 की जगह 1 लेते तो वैल्यू क्या आती, E आती, ठीक है। तो कैसे पोजीशन स्टार्ट करता है, इसकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है इसकी पोजीशन, 0 से एंड नंबर तक जितनी आपकी लेंथ होती है वर्ड की। नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स हैं हमारे कुछ, जैसे कि फर्स्ट है आपका मैच क्या करता है, स्ट्रिंग्स को मैच कराता है, यानी कि स्ट्रिंग को आपकी 2 स्ट्रिंग्स आपने इनपुट किए हैं तो उसको मैच कराएगा, ठीक है। मैच कराने के बाद रिजल्ट शो होगा। उसके बाद फिर रिपीट का मतलब जैसे कि समझ रहे एक न्यू स्ट्रिंग है, उस न्यू स्ट्रिंग में और जो आपकी स्पेसिफाई जो स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को क्रिएट कर देगा, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। फिर रिप्लेस में क्या होता है कि अगर आपको सपोज़ एक स्ट्रिंग को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, सपोज़ हेलो था, अब आपको H की जगह किस में चेंज करना है, I में चेंज करना है, ठीक है। आपको रिप्लेस करना है H को I में, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, इस रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये H को किस में चेंज कर देगा, I में। सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना, यानी कि सर्च करता है, जो आपने स्ट्रिंग दी है, जो स्पेसिफाई जो वैल्यू ऑलरेडी है और उसमें आपने एक और वैल्यू दी है कि आपको उसमें सर्च करना है। सपोज़ आपको ये यहाँ पे सपोज़ आपने H सर्च करना है, अगर आपकी हेलो स्ट्रिंग दे रखी है आपने, आपको H सर्च करना है,
तो दिखेगा कि उसमें एच एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो वहाँ पे आपने जो भी मैसेज डिस्प्ले कराया होगा वो वहाँ पे आकर आपको शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एच ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो कर देगा, वैल्यू को शो कर देगा, एच को शो कर देगा, क्योंकि आपने क्या सर्च किया, एच सर्च किया, उसको मिल गया, उसने देखा, उसको सर्च किया, मिल गया, तो वहाँ पे एच शो कर देगा। और नहीं मिलेगा तो वहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। जो भी आप मैसेज डिस्प्ले कराओगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो वहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं मैथ्स फंक्शन की, जो हमारा मैथ्स ऑब्जेक्ट है। मैथ्स ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपको प्रोवाइड्स करता है मेथड्स, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं हमारे मैथ्स ऑब्जेक्ट में, जैसे कि एबीएस, लॉग, पावर, रैंडम, राउंड, स्क्वायर, एक्सेट्रा। और ये आप देख रहे हैं जो हमने पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं, ये डिनोट करते हैं फंक्शन को, यानी कि राउंड के आगे अगर ये पैरेंथेसिस का मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है। हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है ये। तो हम बेसिकली जो समझेंगे, फॉर्मेट हमारा मैथ्स डॉट मेथड का इस टाइप से होता है। पैरेंथेसिस जैसे मैंने बताया फंक्शन के लिए, मेथड और फंक्शन बोथ आर दी सेम थिंग, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हम बात करते हैं राउंड मेथड की, इसका एग्जांपल लेंगे। राउंड बेसिकली क्या करता है, जो आपकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है उसको शो करता है, ठीक है। अगर आपका डेसिमल पार्ट कुछ दे रखा है तो नियरेस्ट इंटीजर को रिटर्न करेगा, यानी कि आपको राउंड वैल्यू देगा। देखते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा HTML का प्रोग्राम लिया है। HTML बॉडी में हमने हेडिंग 2 में ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने पैराग्राफ में यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने डेमो आईडी यहाँ पे क्रिएट की है। स्क्रिप्टिंग में हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी में डेमो जो हमारी आईडी थी उसको कॉल किया, और मैथ डॉट राउंड हमने फंक्शन लगाया और हमने वैल्यू दी है 4.4। तो 4.4 की नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, 4। तो यहाँ पे राउंड फिगर उसने 4 आपको शो कर दिया, जैसे कि राउंड आपका फॉर्मूला है मैथ्स में जो हम राउंड यूज़ करते हैं। अगर 4.5 होता तो यहाँ पे क्या शो करता, 5 शो करता, क्योंकि एक 1 उसमें ऐड हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा राउंड फंक्शन क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर को डिस्प्ले कराता है, नियरेस्ट इंटीजर को रिटर्न करता है।